हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तिका अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। पाठ 9 दोहे। ठीक है, तो पाठ का पहला प्रश्न है, नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं तो उन्हें मिलाना है। तो पहला है मन। तो मन का क्या होगा? हृदय, तोल, एक मन। ओके। फल, परिणाम, सेव, आम आदि फल। जान तो होगा जानना, प्राण। पर तो होगा पंख, परंतु, ऊपर। डाल, डालना, पेड़ की डाल। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके दो दो अर्थ लिखिए। क है उत्तर, तो एक अर्थ होता है उत्तर का दिशा और दूसरा होता है प्रश्न उत्तर वाला उत्तर। उसके बाद है हार। हार मतलब एक जो जवाहरात माने जो ऑर्नामेंट्स आप पहनते हो वे हुए आभूषण। और एक होता है जीत, हार वाला जीत। सोना एक धातु होता है जो ऑर्नामेंट्स पहनते हो गोल्ड की, और दूसरा होता है नींद से सोना। उसके बाद है जीत, तीर। तो एक तीर जो होता है आपका क्या होता है, एक जो आप तीर धनुष वाला औजार या शस्त्र होता है, या दूसरा होता है नदी का किनारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किन्हीं अब दो शब्द के दो दो वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे एक ही शब्द है उनके दो दो अर्थ। जैसे पहला एक शब्द लिखे हार, तो उसका एक वाक्य बनेगा हमारी क्रिकेट टीम हार गई। और दूसरा एक वाक्य बनेगा मेरी माँ के पास सोने का हार है। दोनों शब्द एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। इस तरह से वाक्य बनाना है। आप कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं और उसके थ्रू आप ऐसा वाक्य बनाइए जिसका अर्थ अलग अलग हो। दूसरा है उत्तर। एक उत्तर का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर वाला और एक उत्तर का होता है दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा है। दूसरा होता है मेरा घर उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो ये प्रश्न पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में किसी काल का पता चलता है, उसे वाक्य के सामने लिखिए। किस काल के बारे में पता चलता है? जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल पता चलता है ना, उसके आधार पर लिखना है। तो देखिए, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो ये क्या है? भूतकाल। सारा पानी फर्श पर फैला है, वर्तमान काल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले वाक्य पढ़ेंगे फिर कौन सा काल है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरो। तो आप देख सकते हो, पाठ को लाइन को आप पढ़ोगे और उसके हिसाब से ये ब्रैकेट में जो दिया है उसके हिसाब से आप फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे। ठीक है, यहाँ मैंने भर दिया, आप देख सकते हो। आगे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ मैंने भरा है, आप भी पढ़ के भर सकते हो। सबसे पहले आप प्रश्न को ठीक से पढ़ोगे। क्या लिखा है? नीचे दिए गए खाली स्थान में उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाइए। तो भूतकाल, भविष्यत काल, ये सब आप ध्यान में रखोगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाली स्थानों को उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। भविष्य काल जो आपका भविष्य में होने वाला है उसको कहते हैं। तो आप देख सकते हो, सभी बच्चे कल शाम को मेला देखने जाएंगे मतलब अभी गए नहीं हैं, जाने वाले हैं। चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। पायल तो रात 10 बजे सोएगी। ठीक है,
सुमन की बहन कल आएगी। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। ये सारे वाक्य से क्या पता चल रहा है कि ये आगे होने वाला है, अभी ये सारा काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये भविष्यत काल हो गया। अगला प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्द के वाक्य मतलब काल के अनुसार वाक्य को बदलना है। जैसे काली गाय खेत चर गई, मतलब ये क्या है, ये भूतकाल में हो चुका है ना, ये क्योंकि ये काम बीत चुका है। तो क्या करना है, इसको वर्तमान में लिखना है कि चर रही है। तो अब देखो मैंने लिखा है, ठीक है, इस तरीके से आप भी करोगे। वर्तमान काल, भविष्यत काल, पर फिर भूतकाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन बहुवचन तो आप जानते हो, तो एक वचन बहुवचन में लिखना है। जैसे मेला तो मेले, वस्तु वस्तुएं, खुशी खुशियाँ, घर घड़े घरों में। ठीक है, त्योहार त्योहारों का, शहर की शहरों की। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों को लिखो। र जैसे रेफ, र की मात्रा, वो सब। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, री की मात्रा वाले 3 शब्द लिखिए। पृथ्वी, कृषि, नित्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है, पहला पुरस्कार, सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए पुरस्कार मिला। जलसा, मेरे जन्मदिन पर बहुत बड़ा जलसा आयोजित किया गया। प्रण, मैं सदा सच बोलने का प्रण लेती हूँ। आप इसके अलावा और कोई भी वाक्य लिख सकते हो। ठीक है, बस इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप अपने प्रिय त्योहार को देखने मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जाना चाहते हैं। गांव जाने के लिए आपको 3 दिनों का अवकाश चाहिए। 3 दिनों का अवकाश लेने के लिए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप जानते हो ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर आवेदन पत्र जो लिखते हो, आप लिख सकते हो। देखो फर्स्ट में आपको ऐसे ही देना होगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, नाम स्कूल का और विषय। ठीक है, और बीच में आपका जो विषय है उसको लिख सकते हो, और नीचे आप अपना नाम इस तरीके से लिख सकते हो। तो बच्चों, इस पार्ट का पूरा प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य जो होता है समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी और इस पार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों।